कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह उठते हैं और हर जगह आपको सिर्फ एक ही न्यूज सुनाई देती है। एक मैसिव एस्टेरॉयड हमारी धरती की ओर आ रहा है। वो इतना बड़ा है कि शहरों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा। समुद्र से टकराया तो कई 100 मीटर ऊंची सुनामी का कहर और हर तरफ भयानक मंजर होगा। ऐसा लग रहा है मानो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी का प्लॉट हो। सही कहा ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिनेरियो हाइपोथेटिकल, प्योरली इमेजिनेशन या फिर उतना भी दूर नहीं है जितना हमें लगता है। हमारी धरती की चहल पहल से परे एकदम घोर अंधेरे काले अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉयड अपोफिस घूम रहा है। हालांकि ये हमसे हाल फिलहाल में तो नहीं टकराने वाला है, लेकिन यह हमारी धरती के इतना करीब से निकलेगा कि इस पर हमारे वैज्ञानिक लगातार नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन अनुमान है कि जब ये अगली बार धरती के नजदीक से गुजरेगा तो वो इतना शांत नहीं होगा, और इस बात से वैज्ञानिक भी डरे हुए हैं। क्या स्पेस में घूम रही ये बड़ी सी चट्टान हमारी धरती के लिए अगला बड़ा खतरा साबित हो सकती है? तो चलिए जानते हैं इस फैसिनेटिंग और कुछ डरावनी अपोफिस की कहानी को, और क्या हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। व्हाट इज अपोफिस? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अपोफिस आखिर है क्या? अपोफिस, जिसे ऑफिशियली 99942 अपोफिस भी कहा जाता है, ये एक एस्टेरॉयड है जो करीब 340 मीटर डायामीटर का है। इजिप्ट के आतंक के देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और कहीं न कहीं ये अपने इस नाम की भांति अपना असर दिखा रहा है। इस दैत्याकार स्पेस रॉक को सन 2004 में खोजा गया था, लेकिन अपोफिस के नाम के इर्द गिर्द इतना डर आखिर क्यों बना हुआ है? वो इसलिए क्योंकि अपोफिस स्पेस ऑब्जेक्ट्स के एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। स्पेस में एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो हमारी धरती के बेहद ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, करीब 20 मिलियन माइल से भी कम दूरी पर उन्हें ये टैग दिया जाता है। आउटर स्पेस में ऐसे करोड़ों एस्टेरॉइड्स हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर से हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अपोफिस जैसे एनियोस की कहानी जरा हटके है। इन एस्टेरॉइड्स का ऑर्बिट हमारी धरती के इतने करीब से होकर गुजरता है कि इनके फ्यूचर में हमारी धरती से टकराने की संभावना लगातार बनी रहती है, और यहाँ पर आकर चीजें डरावनी होना शुरू हो जाती हैं। 2029 क्लोज अप्रोच। एक रीजन जिसकी वजह से अपोफिस का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ रहता है, वो है एक खास तारीख, 13 अप्रैल सन 2029। इस तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वो तारीख है जब यही एस्टेरॉयड अपोफिस धरती के एकदम पास से होकर निकल जाएगा। वो फ्लाई बाय ऐतिहासिक होगा और काफी नजदीक भी। तो आखिर हम कितने नजदीक की बात कर रहे हैं? वेल, अपोफिस उस दिन धरती से सिर्फ 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर जाएगा। अगर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर देखा जाए तो ये दूरी इंसानी बाल की मोटाई से भी कम है। इतना नजदीक तो हमारे द्वारा भेजी हुई कई सैटेलाइट्स भी ऑर्बिट करती हैं। इनफैक्ट ये हमारी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के ऑर्बिट के अंदर से होकर गुजर जाएगा। अपोफिस जैसी विशाल चट्टान को धरती के इतना नजदीक से होकर गुजरते देखना दुनिया भर के लोगों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होगा। लेकिन इस दिन एक अजीब सा डर, मन में एक अजीब सी दहशत भी होगी। अब सवाल यह है कि क्या 2029 में अपोफिस हमारी धरती से टकरा जाएगा? तो मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि ये नहीं टकराएगा। कम से कम अभी मौजूद डेटा के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड के ऊपर अनगिनत बार कैलकुलेशंस कर चुके हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अपोफिस उस दिन फ्लाई बाय करने वाला है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इनिशियल हॉरर्स ऑफ अपोफिस। अपोफिस को पहली बार जब सन 2004 में खोजा गया था तो शुरुआती कैलकुलेशंस ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। 2029 में इसके धरती से टकराने की पॉसिबिलिटी 2.7% तक चली गई थी। कंसर्न ये था कि एक अननोन मैसिव स्पेस रॉक जो हमने अभी खोजी है वो सीधा हमारी ही ओर आ रही है। 2.7% चांसेस आपको ज्यादा नहीं लगेंगे,
लेकिन जब आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो जो धरती पर लिटरली तबाही ला सकता है, तो ये काफी है हमें चौंकन्ना करने के लिए। डर इस बात का था कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती को हिट करता है तो इस इवेंट से रिलीज होने वाली एनर्जी 1200 मेगा टन्स ऑफ TNT के बराबर होगी। हिरोशिमा पर अब तक गिराए गए सबसे पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब से भी करीब 80,000 गुना ज्यादा। ये इम्पैक्ट सब कुछ तबाह कर सकता है। शहर के शहर इस इम्पैक्ट से तहस नहस हो जाएंगे। मैसिव शॉक वेव्स और सुनामी का कहर कोस्टल एरियाज की तस्वीर बदल कर रख देगा। लेकिन इस डर का अंत हुआ जैसे ही अपोफिस का और डेटा हमारे पास आया। वैज्ञानिकों ने इसके ऑर्बिट को और रिफाइन किया और 2029 में इसके टकराने की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपोफिस ने हमारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। 2068 अ थ्रेट टू द फ्यूचर। हालांकि अपोफिस 2029 में धरती से नहीं टकराएगा, लेकिन फिर भी यह एस्टेरॉयड हमें डराता रहेगा क्योंकि इसका दोबारा आना निश्चित है। एक और तथ्य ये भी है कि जब ये 2029 में धरती के इतना करीब से होकर गुजरेगा, तब हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसका रास्ता बदल सकता है। इस फिनोमिनन को ग्रेविटेशनल की होल कहा जाता है और ये चीज इस एस्टेरॉयड के रास्ते को कुछ इस तरह से बदल सकती है कि इसके रास्ते को प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। थियरी तो ये है कि अगर ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के कुछ खास इलाकों के ऊपर से गुजरता है सन 2029 में, तो इसका रास्ता कुछ इस तरह से बदल सकता है कि जब अगली बार ये 2068 में दोबारा वापस आएगा तो ये सीधा धरती से टकरा जाएगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना अभी काफी कम है। वैज्ञानिक लगातार इस एस्टेरॉयड के रास्ते को ट्रैक कर रहे हैं। इसके ऑर्बिट में हल्का सा बदलाव भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और फिर वही होगा जिसका हमें डर है। आखिर क्या होगा जब अपोफिस हमारी धरती से टकरा जाएगा? द इम्पैक्ट। कल्पना कीजिए कि भविष्य में अपोफिस हमारी धरती से टकराने वाला है, तो वो मंजर कैसा दिखाई देगा? इसके आकार और गति को देखते हुए अपोफिस के इम्पैक्ट से अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। धरती पर मौजूद किसी भी इंसान ने ऐसा दृश्य न कभी देखा होगा और न ही वो कभी देखना चाहेगा। इम्पैक्ट जोन कई किलोमीटर के दायरे में फैला होगा और टकराव से कई 100 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ये सतह से टकराता है तो धमाके से शहर, जंगल और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा और इंसान तो इन सब के सामने बहुत नाजुक है। इम्पैक्ट जोन में मौजूद इंसान तुरंत ही वेपोराइज हो जाएंगे। वहीं दूर मौजूद लोग और वन्य जीवन इम्पैक्ट के बाद होने वाली तबाही को नहीं सह पाएंगे। अगर इम्पैक्ट समुद्र में होता है तो कई 100 मीटर ऊंची समुद्री लहरें कोस्टल एरियाज को अपने आगोश में ले लेंगी। ये भयंकर मंजर इस दुनिया के किसी भी डिजास्टर से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। इसका असर आसपास के इलाकों तक ही सीमित नहीं रहेगा। एक्सप्लोजन से जो बड़ी मात्रा में मलबा निकलेगा वो धरती के वायुमंडल में जाकर सूर्य से आ रही रोशनी को ब्लॉक कर देगा, जिससे पूरी पृथ्वी पर तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी। इस फिनोमिनन को इम्पैक्ट विंटर भी कहा जाता है। फसलें तबाह हो जाएंगी, इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इंसान इस त्रासदी में सरवाइव करने के लिए जद्दोजहद कर रहे होंगे। खैर, इस तरह के दिन मानव जाति को न देखने पड़े, इसलिए नासा प्लेनेटरी डिफेंस को सीरियसली ले रही है। व्हाट वी आर डूइंग अबाउट इट। तो इससे पहले कि ये एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराकर हमारा नामो निशान मिटा दे, हम इन्हें रोकने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं? हाल ही के सालों में प्लेनेटरी डिफेंस का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन से निकलकर एक असली मुद्दा बन गया है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज मिलकर ऐसे खतरनाक एस्टेरॉयड्स को ट्रैक करने का काम कर रही हैं। एक फेमस प्रोग्राम है नासाज प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस PDCO के नाम से, जिसका मुख्य काम इन्हें डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और ऐसे खतरों को खोजना है जो भविष्य में धरती को खतरा पहुंचा सकते हैं। लेकिन डिटेक्शन तो इस प्रोसेस का पहला कदम है। क्या हो अगर सच में हमें अपोफिस जैसे किसी बड़े एस्टेरॉयड को धरती से टकराने से रोकना पड़ जाए? क्या हम इसके लिए तैयार हैं?
कैन वी स्टॉप अपोफिस? यदि अपोफिस या कोई बड़ा एस्टेरॉइड हमारी धरती से आकर टकराने वाला है, हमें ये फिगर आउट करना होगा कि आखिर उस इम्पैक्ट को कैसे रोका जाए। इसमें एक सबसे प्रॉमिसिंग मेथड तो ये है कि एस्टेरॉइड को रास्ते से भटका दिया जाए, जिसमें एस्टेरॉइड की ट्रैजेक्टरी को बदल दिया जाता है ताकि ये धरती से दूर होकर निकल जाए। एक और तरीका है काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉइड से सीधा टकरा दिया जाता है, जिससे एस्टेरॉइड का रास्ता बदल जाता है। इस मेथड पर नासा ने टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्ट टेस्ट मिशन के जरिए नासा ने डाइमॉर्फोस एस्टेरॉइड से डार्ट स्पेसक्राफ्ट को टकराकर उसके ऑर्बिट को बदलने की कोशिश की है और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं। एक और पॉसिबिलिटी है ग्रेविटेशनल ट्रैक्टर की, जिसमें एस्टेरॉइड के नजदीक एक स्पेसक्राफ्ट को प्लेस कर दिया जाता है। इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धीरे धीरे एस्टेरॉइड का पाथ बदलने लग जाता है। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास इतना समय ही ना हो? तो हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने में इंसानियत को खतरा हो सकता है। ये सभी मेथड्स तभी काम के हैं जब हम एस्टेरॉइड्स को समय रहते हुए डिटेक्ट कर पाएं, वरना उस महाप्रलय को रोकना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या हमें अपोफिस से डरना चाहिए? हालांकि 2029 और 2068 में भी अपोफिस के टकराने की संभावना काफी कम है, लेकिन अपोफिस अकेला और इकलौता एस्टेरॉइड नहीं है जो धरती से टकराने की ताक में है। हम ऐसे कई एस्टेरॉइड्स को पहले ही डिटेक्ट कर चुके हैं और इनके अलावा भी अंतरिक्ष भरा पड़ा है ऐसे बड़े खतरों से। कहने का मतलब है कि अगर हम अपोफिस से बच भी जाते हैं, फिर भी हमें भविष्य के लिए प्लेनेटरी डिफेंस पर लगातार काम करते रहना होगा। सन 2017 में जब अमुअमुआ नाम का एक सिगार के आकार का ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा, तो वैज्ञानिक हैरान थे। उसकी गति, उसका आकार और सबसे अजीब उसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये एक ऐसी हरकत थी जिसने सबको परेशान कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऑब्जेक्ट हमारे सूरज से दूर जा रही थी, लेकिन सूरज की ग्रेविटी में होने के बाद भी उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही थी, जैसे उसे कोई चीज प्रोपेल कर रही हो। हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर एवी लोब ने ऐसा दावा किया जो हर इंसान के दिमाग में बस गया था। उनका कहना था कि अमुअमुआ कोई एलियन प्रोब हो सकता है, एक ऐसी मशीन जो किसी दूर की सभ्यता ने भेजी हो। इस सवाल ने दुनिया को हिला कर रख दिया। फिर उसके बाद सन 2019 में 2I बोरिसोवाया, एक कॉमेट जो देखने में हमारे सोलर सिस्टम के बाकी दूसरे कॉमेट्स के जैसा ही था, लेकिन वो इंटरस्टेलर से आया था। बाहर से आए इन दो मेहमानों ने एक सवाल खड़ा कर दिया था, क्या ये सिर्फ कॉस्मिक रॉक्स हैं या सच्चाई कुछ और है? अब सन 2025 में एक नई मिस्ट्री हमारी ओर आ रही है। एक अजनबी जो इतनी तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है कि वो हमारे सूरज के ग्रेविटेशनल पुल को भी चुनौती दे रहा है। ये तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है जिसे वैज्ञानिकों ने 3I एटलस नाम दिया है। क्या ये सिर्फ एक कॉमेट है, एक एस्टेरॉइड, या फिर क्या वही है जिसका इंतजार हम सदियों से कर रहे हैं? एबी का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस ऑब्जेक्ट को गहराई से देख सकता है। अगर इसमें नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखी तो शायद ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट ना हो, शायद कोई संदेश हो किसी ऐसी सभ्यता से जो तारों के पार रहती है। शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। चिली के रियो हटार्डो में एटलस टेलीस्कोप की नजर रात के आसमान में एक कोने पर ठहर गई। 1 जुलाई सन 2025 को कुछ बहुत ही अजीब दिखाई दिया। एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि वैज्ञानिकों की सांसें थम गईं। ये कोई साधारण एस्टेरॉइड नहीं था। इसकी गति लगभग 1,52,000 मील प्रति घंटे थी और इसकी हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी से ये साफ पता चल रहा था कि यह हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये कहीं और से आया है, शायद इस ब्रह्मांड की किसी अनजान और अंधेरी गहराइयों से। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर ने इसकी पुष्टि की है और अब ये पूरी तरह से क्लियर है कि ये तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है
जिसे अब 3I एटलस नाम दिया गया है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहीं और से हुई थी। एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर सैम डीन एटलस के पुराने डेटा को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजरें उस डेटा के पहाड़ के पीछे छिप रही एक सनसनीखेज चीज पर पड़ती हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। 14 जून से 29 जून सन 2025 की इमेजेस में ये रहस्यमय चीज पहले ही दिख चुकी थी, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं गया था। लेकिन इस खोज के बाद उन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को इसका रास्ता बेहतर समझने में मदद मिली है। फिर क्या था, दुनिया भर के टेलीस्कोप्स, हवाई, साउथ अफ्रीका और कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप सबको इसकी तरफ घुमा दिया गया। 100 से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस ने एक बात साफ कर दी थी, ये ऑब्जेक्ट हमारे सूरज की ग्रेविटेशनल पुल से बंधा हुआ नहीं है। 6.3 की एसेंट्रिसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट अब तक के सबसे एक्सट्रीम इंटरस्टेलर पाथ पर आ रही है। लेकिन ये क्या है? एक कॉमेट जिसके पास धूल और बर्फ के बादल होंगे, एक एस्टेरॉइड जो सिर्फ पत्थर का टुकड़ा होगा, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? वैज्ञानिकों की बेचैनी बढ़ रही है। अगर यह ऑब्जेक्ट नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाता है जैसा अमुआ ने किया था, तो सवाल और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक है या किसी एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ प्रोब? दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स अब इस अजनबी पर नजरें रखे हुए हैं। समय बहुत कम है और ये मेहमान जल्दी ही हमारे सोलर सिस्टम से निकल जाएगा। क्या हम इसके रहस्य को वक्त रहते खोज पाएंगे? ये हमारे आसमान से किसी छाया की तरह बहुत तेजी से सरकता जा रहा है, मानो कोई अनजान यात्री हमारी दुनिया को बस छूकर गुजर जाना चाहता हो। 3I एटलस, ये इंटरस्टेलर विजिटर, हमारे सोलर सिस्टम में एक अजीब से रास्ते पर चल रहा है। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट सजिटेरियस तारामंडल की दिशा से आया है, शायद मिल्की वे के स्टेलर डिस्क से, जहां तारे एक सपाट तश्तरी में बिखरे पड़े हैं। इसका इंक्लिनेशन लगभग 175 डिग्री है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और न ही ये हमें फिर कभी दिखाई देगा। लेकिन ये कहाँ जा रहा है और ये कितने समय के लिए हमारे सौरमंडल में मेहमान रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को इसे स्टडी करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसका रास्ता भी हमें एक रोमांचक कहानी सुनाता है। 3 अक्टूबर सन 2025 को 3I एटलस मार्स के करीब से गुजरेगा, सिर्फ 0.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी से। फिर 29 अक्टूबर को ये पेरिहेलियन पर पहुंचेगा, सूरज से सिर्फ 1.35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर, लेकिन मार्स के ऑर्बिट के अंदर ही। लेकिन पृथ्वी उस समय सूरज के दूसरी ओर होगी, इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से एक सुरक्षित दूरी पर। 17 दिसंबर सन 2025 को ये पृथ्वी के सबसे करीब आएगा, 1.35 से 2.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तक। इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, बस इसकी एक झलक पाने का हमें मौका जरूर मिलेगा। इसके बाद मार्च सन 2026 में ये जुपिटर के ऑर्बिट को पार कर लेगा और 2026 के मिड तक ये हमारे सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। ये दौड़ समय के खिलाफ है। वैज्ञानिकों के पास इस मेहमान को समझने के लिए बस कुछ ही महीने हैं। क्या ये किसी अनजान तारे का टुकड़ा है जो अरबों साल पहले अपनी दुनिया से निकल गया था? क्या इसका रास्ता हमें इसके घर यानी किसी दूर के स्टार सिस्टम के बारे में बता सकता है? इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट सूरज के अराउंड बाकी ग्रहों से एकदम उल्टा है, यानी रेट्रोग्रेड है, जो इसे और भी अनोखा बना देता है। हर ऑब्जर्वेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट हमें इस ब्रह्मांड की और गहराइयों में खींच रही है। लेकिन समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। क्या हम इसकी कहानी को पकड़ पाएंगे या ये हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा? अभी तक तो 3I एटलस एक पहेली बना हुआ है जो वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रही है। ये क्या है? क्या ये कोई कॉमेट है जो बर्फ और धूल के बादल लिए घूम रहा होगा? क्या ये एस्टेरॉइड हो सकता है जो सिर्फ पत्थर का एक ठोस टुकड़ा होगा, या कुछ ऐसा जो हमारी सोच से एकदम परे हो? इसका विजुअल मैग्नीट्यूड 18.8 है, इतना धुंधला कि छोटे टेलीस्कोप से इसे देखना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसकी ब्राइटनेस वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर ये किसी एस्टेरॉइड की तरह कम चमक वाला है
तो इसका आकार करीब 20 से 24 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी अमुआमुआ और बोरिसोव से कहीं ज्यादा बड़ा। लेकिन अगर इसमें कॉमेट जैसी गैस और धूल के बादल हैं, तो इसका रेडियस शायद 4 से 5 किलोमीटर का ही हो। ये अनसर्टेनिटी इस रहस्य को और गहरा कर रही है। जुलाई सन 2025 में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप और लॉवेल डिस्कवरी टेलीस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट को बहुत करीब से देखा। कुछ ऑब्जर्वेशंस में तो एक फीकी कॉमा दिखी, लगभग 3 आर्क सेकंड्स लंबी, यानी 25,000 किलोमीटर की लंबी धूल की पूंछ। लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये कॉमेट उतना एक्टिव नहीं है जितना इसे होना चाहिए। इसकी एक्टिविटी इतनी कमजोर है कि सबको शक है, क्या ये वाकई कॉमेट है या कुछ और। अमुआमुआ में ऐसी कोई भी पूंछ दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड में बहुत अजीब बदलाव देखे गए थे। हालांकि बोरिसोव एक साधारण सा कॉमेट था जिसकी पूंछ साफ दिख रही थी, लेकिन 3I एटलस इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है। ये ना तो पूरी तरह कॉमेट लग रहा है और ना ही पूरी तरह एस्टेरॉइड। वैज्ञानिक अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ओर देख रहे हैं। इसका इंफ्रारेड विजन इस ऑब्जेक्ट के तापमान और शायद इसके आकार को भी उजागर कर सकता है। क्या इसमें भी कोई अजीब एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जैसा कि अमुआमुआ में देखा गया था? हर नई ऑब्जर्वेशन इस मेहमान को और भी रहस्यमय बनाती जा रही है। इसका लाल रंग, इसकी धूल और इसकी गति, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बन रही है जिसके भंवर में हमारा विज्ञान फंसता चला जा रहा है। लेकिन क्या ये कहानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया की है, या ये सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक है जो बस भौतिकी के नियमों को मानता हुआ इस यूनिवर्स में भटक रहा है? 3I एटलस अकेला नहीं है। इससे पहले भी 2 इंटरस्टेलर मेहमान हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो चुके हैं और दोनों ने वैज्ञानिकों को अनसुलझे सवालों के भंवर में डाल दिया। सन 2017 में अमुआमुआ को पहली बार देखा गया। ये सिगार के आकार का एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट था जो ना तो कॉमेट था और ना ही एस्टेरॉइड। इसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ने सबको हैरान कर दिया। ये सूरज से दूर जाते वक्त बहुत तेजी से भागा, बिना किसी पूंछ या गैस के निशान के। ग्रेविटी अकेले इसकी गति को समझा नहीं पाई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे एक ऐसी गैस बाहर निकल रही है जो इसे आगे प्रोपेल कर रही है, लेकिन वो गैस हमें दिखाई नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो इसकी अजीब हरकत पर सवाल खड़े कर रहे थे। अमुआमुआ ने वैज्ञानिकों को 2 खेमों में बांट दिया, लेकिन इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। फिर सन 2019 में 2I बोरिसोव आया। ये वाकई में इंटरस्टेलर से आया एक कॉमेट था जिसकी धूल और बर्फ की पूंछ साफ साफ चमक रही थी। बोरिसोव हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट्स के जैसा ही था, पर इसका घर कहीं और था, किसी अनजान तारे की कक्षा में। इसने ये साबित कर दिया कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम हो सकते हैं। अब 3I एटलस इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। क्या ये बोरिसोव की तरह कोई साधारण कॉमेट होगा, या अमुआमुआ की तरह एक ऐसी पहेली जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में खींच लेगी? 8 साल में 3 इंटरस्टेलर विजिटर्स, ये कोई संयोग नहीं है। सदियों तक हमने रात के आसमान को निहारा है, पर ऐसे मेहमान हमने पहले कभी नहीं पकड़े। क्या ये ऑब्जेक्ट हमेशा से आते रहे थे, लेकिन हमारी आंखें उन्हें नहीं पकड़ पाईं? क्या ये हमें किसी अनजान सच की ओर ले जा रही हैं? समय तेजी से भाग रहा है। वैज्ञानिकों के पास इस इंटरस्टेलर विजिटर को समझने के लिए बस कुछ ही महीने हैं। इस दौड़ में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी और यहाँ तक कि मार्स के रोवर्स भी। ये सब इस अजनबी की झलक पाने के लिए तैयार हैं। अमुआमुआ के टाइम पर हम लेट हो गए थे, हम उसे वक्त रहते नहीं देख पाए, लेकिन क्या इस पहेली को हम वक्त रहते सुलझा पाएंगे? JWST, जो सन और अर्थ के लैग्रांज पॉइंट L2 पर तैर रहा है, ये अपने इंफ्रारेड विजन से इस ऑब्जेक्ट को गहराई में देख सकता है। ये थर्मल एमिशंस पकड़ सकता है। इससे हमें 3I एटलस का तापमान, इसका आकार, इसकी स्पीड और शायद इसकी पूरी शेप का पता चल सकता है। JWST की नजरें इस अजनबी पर टिकी हैं, पर समय बहुत कम बचा है। सितंबर सन 2025 तक ये ऑब्जर्वेबल रहेगा, लेकिन फिर सूरज की चमक इसे छिपा लेगी। दिसंबर सन 2025 से
मिड 2026 तक हमें एक और आखिरी मौका मिलेगा। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो हाल ही में चिली में शुरू हुई है, वो अपने 3.2 बिलियन पिक्सल कैमरा से हर कुछ रातों में पूरे आसमान को स्कैन करती है। अपने पहले 10 घंटों में इसने 2104 एस्टेरॉइड्स को खोजा था, जिसमें 7 नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स थे। इसका लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम आने वाले सालों में इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को भी पकड़ सकता है। धरती के अलावा मंगल से भी हम इसे स्टडी करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। 3 अक्टूबर सन 2025 को जब 3i एटलस मार्स के करीब से गुजरेगा, नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस शायद इसकी तस्वीर ले सकें, लेकिन ये मौका बहुत कम टाइम के लिए रहेगा। ये समझिए, अगर हमने पलकें भी झपकाई तो ये हमेशा के लिए आकाश की गहराइयों में खो जाएगा। 3i एटलस हमारे सोलर सिस्टम से ऐसे निकल रहा है मानो कोई जासूस अपनी कहानी को छिपाए चुपके से निकलना चाहता हो। लेकिन अब समय बदल चुका है और शायद इसकी स्टडी हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दे। समय बहुत कम है और जवाब आकाश की गहराइयों में छिपे हैं। आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, जहां ब्रह्मांड के रहस्य धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। 3i एटलस का हमारे सौरमंडल में आना हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। हमारा सोलर सिस्टम अब अकेला नहीं है। 8 साल में 3 इंटरस्टेलर विजिटर्स अमुआमुआ, बोरिसोव और अब 3i एटलस हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड जीवंत है, गतिमान है और हो सकता है कि आने वाले समय में शायद जल्द ही हम ऐसे और मेहमानों को आता हुआ देखें। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी इंसानी खोपड़ी में जो सवाल है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, इसका जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।